गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। क्लास 7th में चैप्टर 1 अपना फिनिश हो गया था और आगे अपन लोगों को पढ़ना था चैप्टर 2 के बारे में। सो चैप्टर 2 इज यहाँ पर डाल देते हैं चैप्टर 2। ओके, और चैप्टर 2 जो आपका है वो है फ्रैक्शन एंड डेसिमल। फ्रैक्शन एंड डेसिमल, इसके बारे में हमें पढ़ना है, फ्रैक्शन के बारे में और डेसिमल के बारे में। ये हमारा सेकंड चैप्टर है जिसके बारे में हम लोग आज अध्ययन करेंगे। सबसे पहले तो फ्रैक्शन क्या होता है इसके बारे में जान लेना जरूरी है। फ्रैक्शन इज द पार्ट ऑफ होल। होल का एक पार्ट होता है, पूरे का एक हिस्सा जो होता है वो फ्रैक्शन कहलाता है। जैसे कि ये मान लीजिए एक सेब है, ठीक है। इस सेब के अगर हमने बराबर 2 भाग कर दिए, सेब एक था, 1 एप्पल था, उसके हमने 2 पार्ट्स कर दिए, डिवाइड कर दिया 1/2, यानी 1 सेब को, 1 एप्पल को हमने डिवाइड कर दिया 2 इक्वल पार्ट्स में। जब 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं तो ये जो है वो फ्रैक्शन कहलाता है, यानी कि फ्रैक्शन इज द पार्ट ऑफ होल। ये डेफिनेशन है होल का। होल का जो पार्ट करते हैं, जो हिस्सा करते हैं, जो इक्वल पार्ट्स करते हैं, वो कहलाता है आपका फ्रैक्शन। जैसे कि आपने घर में मान लीजिए पिज्ज़ा मंगाया और 4 लोग आपके घर में हैं, ठीक है। पिज्ज़ा मंगाया और 4 लोग हैं तो आपने 4 बराबर भाग किए, तो एक पिज्जे के 4 बराबर भाग हो गए, तो वो 1/4 हो गया, यानी एक पिज्जे के 4 बराबर भाग। भाग जो होना चाहिए, जो पार्ट होंगे वो इक्वल पार्ट होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि एक छोटा कर दिया एक बड़ा कर दिया, इक्वल पार्ट्स होना चाहिए, उसको हम फ्रैक्शन बोलते हैं। ओके, तो फ्रैक्शन इज द पार्ट ऑफ होल। इसमें जो टॉप नंबर होता है, ये टॉप नंबर को हम, जो ऊपर वाला होता है इसको टॉप नंबर बोलते हैं, इसको बॉटम नंबर बोलते हैं। ये टॉप नंबर कहलाता है और ये बॉटम कहलाता है, बॉटम नंबर। जो टॉप नंबर होता है इसको हम न्यूमरेटर बोलते हैं और जो बॉटम नंबर होता है इसको डिनोमिनेटर बोलते हैं। ओके, तो ये न्यूमरेटर होता है, नीचे वाला जो होता है आपका, जो बॉटम नंबर होता है वो डिनोमिनेटर होता है। तो ये याद रखना है आपको कि फ्रैक्शन इज द पार्ट ऑफ होल। किसी भी चीज़ के जब हम इक्वल पार्ट्स कर देते हैं, जैसे 1 एप्पल था 2 पार्ट्स किए, 1 पिज्ज़ा मंगाया तो 4 पार्ट्स कर दिए, तो बराबर जब पार्ट्स हो जाते हैं तो वो जो होल का पार्ट्स होता है, जो हिस्सा होता है, वो फ्रैक्शन कहलाता है। फ्रैक्शन को हम अपॉन में भी लिखते हैं, इसको हम रेशियो में भी लिख सकते हैं, ठीक है, और डिवाइड में भी लिखते हैं। तो ये फ्रैक्शन होता है, इसको हम रेशियो में भी लिख सकते हैं। 1/4 यानी कि 1 और 4 भाग में डिवाइड किया, 1/4 यानी कि 1 पिज्ज़ा को 4 भागों में डिवाइड किया। तो जो ऊपर वाला टॉप नंबर होता है उसको न्यूमरेटर बोलते हैं, नीचे वाले को हम डिनोमिनेटर बोलते हैं। अब आता है फ्रैक्शंस में कुछ चीज़ें जान लीजिए, इसके टाइप्स होते हैं, कुछ टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन। टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन के बारे में पढ़ना है तो टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन के बारे में अगर हम पढ़ें तो हम ये कह सकते हैं, जैसे कि पहला होता है प्रॉपर फ्रैक्शन के बारे में पढ़ लेते हैं। प्रॉपर फ्रैक्शन, प्रॉपर फ्रैक्शन। अब प्रॉपर फ्रैक्शन में क्या होता है, प्रॉपर फ्रैक्शन में ये होता है कि जो डिनोमिनेटर होता है, डिनोमिनेटर इज ग्रेटर देन न्यूमरेटर। ये आपको याद रखना है कि जो डिनोमिनेटर होगा वो ग्रेटर होगा किससे, न्यूमरेटर से। फॉर एग्जांपल जैसे 2/3, ये देखिए नीचे वाला जो डिनोमिनेटर है वो न्यूमरेटर से ग्रेटर है। 1/4, 1/6, 3/5, 2/7, ये प्रॉपर फ्रैक्शन कहलाते हैं जब डिनोमिनेटर आपका ग्रेटर होगा। ये याद रखना है आपको बेटा। इसके बाद सेकंड के बारे में पढ़ते हैं, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन।
इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में क्या होता है, उल्टा होता है। यहाँ पर नुमरेटर ग्रेटर होता है, नुमरेटर इज ग्रेटर देन डिनोमिनेटर। ओके, फॉर एग्जाम्पल जैसे 5/3, 7/4, 6/5 सॉरी। तो यहाँ पर क्या देख रहे हैं हम, यहाँ पर नुमरेटर इज ग्रेटर। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में नुमरेटर ऊपर वाली संख्या बड़ी होती है। फिर तीसरा होता है मिक्स्ड फ्रैक्शन। मिक्स्ड फ्रैक्शन के बारे में भी जान लीजिए। मिक्स्ड फ्रैक्शन क्या होता है, थर्ड है मिक्स्ड फ्रैक्शन। मिक्स्ड फ्रैक्शन में भी बेटा यही होता है। मिक्स्ड फ्रैक्शन जो होता है तो इसमें जो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन होता है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन जो होता है इसी को मिक्स्ड फ्रैक्शन में लिखते हैं। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन जो होता है, जैसे 7/4 है, तो अब हमने क्या किया कि 7/4 से 4 को डिवाइड किया हमने, तो 4 से 7 को डिवाइड कर दिया। 4 1 जा 4, यहाँ पर 3 रिमाइंडर बचा, तो ये क्या हो गया 1 होल नंबर 3/4। तो ये मिक्स्ड फ्रैक्शन कहलाता है। ठीक है, मिक्स्ड फ्रैक्शन में इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस को ही हम चेंज करके मिक्स्ड फ्रैक्शन में लिखते हैं, जिसमें न्यूमरेटर ऊपर वाली संख्या बड़ी हो, नीचे वाली छोटी हो, उसको हम इम्प्रॉपर फ्रैक्शन बोलते हैं। और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को ही मिक्स्ड फ्रैक्शन में चेंज कर लेते हैं। तो मिक्स्ड फ्रैक्शन में चेंज करने के लिए कैसे करते हैं, जैसे नीचे डिनोमिनेटर से आप न्यूमरेटर को डिवाइड करेंगे, तो 4 1 जा 4, 1 आपका डिवाइड हुआ तो 1 होल नंबर हो जाएगा, जो रिमाइंडर बचेगा वो न्यूमरेटर हो जाएगा, और जो आपका डिनोमिनेटर था वो डिनोमिनेटर ही रहेगा। तो इस तरह से ये मिक्स्ड फ्रैक्शन में चेंज होता है। फिर आता है इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। इक्विवेलेंट फ्रैक्शन में क्या होता है कि जैसे आपको 2/5 एक फ्रैक्शन दे दिया और आपसे कहा जाए कि इक्विवेलेंट फ्रैक्शन फाइंड करिए। तो इक्विवेलेंट का मतलब है कि जो भी चीज़ आप करिए वो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में करिए, और जो भी संख्या आएगी वो इसी की इक्विवेलेंट होगी। इक्विवेलेंट का मतलब लगभग उसके इक्वल होगी। ठीक है ना, वो देखने में लगेगी कि एक बराबर नहीं है, लेकिन जब उसका लोएस्ट फॉर्म निकालेंगे तो वो इक्विवेलेंट ही समझ में आएगी। जैसे आपने मान लीजिए इसमें 3 का मल्टीप्लाई कर दिया, तो इसमें भी 3 का मल्टीप्लाई करिए और आपकी जो संख्या बनी वो 6/15 बन गई। अब आपसे कोई कहे कि क्या ये 2/5 का इक्विवेलेंट है, तो यस, दिस इज इक्विवेलेंट ऑफ 2/5। क्यों? क्योंकि 2 में हमने 3 का भी मल्टीप्लाई किया और 5 में भी 3 किया, तो दोनों में जो भी काम हुआ इक्वल हुआ। न्यूमरेटर में जो काम हुआ वही डिनोमिनेटर में काम हुआ, तो 2/5 में जो भी काम हुआ वो तो बराबर हुआ। अगर 3 थप्पड़ इसको पड़े हैं तो 3 थप्पड़ उसको पड़े हैं, तो इक्विवेलेंट हुआ कि नहीं हुआ? समझ रहे हैं ना मेरी बात को? 2 बच्चे लड़ रहे थे, अगर हमने 2 थप्पड़ एक को मारे, 2 थप्पड़ दूसरे को मारे, तो बात तो बराबर हो गई ना। तो इसी प्रकार 2/5 में 3 से मल्टीप्लाई न्यूमरेटर में भी हुआ, 3 से डिनोमिनेटर में भी हुआ, 6/15 आया। तो क्या 2/5 का 6/15 इक्विवेलेंट है? तो यस। अब आप कहेंगे कि सर ये इक्विवेलेंट कहाँ दिख रहा है, तो आप इसको 3 से ज़रा डिवाइड करिए। 3 2 जा 6 और 3 5 जा 15। देखो 2/5 आया कि नहीं आया। इसी प्रकार और भी देख सकते हैं, आपने 4 का मल्टीप्लाई किया तो 4 2 जा 8, 5 4 जा 20। आप इसको देखिए 4 से डिवाइड करिए, 4 2 जा 8 और 4 5 जा 20। जब इसको आप लोएस्ट फॉर्म में लिखेंगे तो 2/5 ही आएगा। इसका मतलब ये सब क्या है, इक्विवेलेंट है 2/5 के। तो इक्विवेलेंट अगर आपको निकालना है तो आप ऐसे ही 2 2 का, 3 3 का, 4 4 का मल्टीप्लाई करते जाइए और किसी भी फ्रैक्शन के इक्विवेलेंट आप फाइंड कर सकते हैं। आगे चलते हैं। नंबर 5 होता है 5 नंबर में लाइक फ्रैक्शन। लाइक फ्रैक्शन में क्या होता है, डिनोमिनेटर आर सेम। ओके, डिनोमिनेटर सेम होना चाहिए। जैसे 3/5 है, 2/5 है, 4/5 है आदि। ये जिसका डिनोमिनेटर सेम होता है उसको हम बोलते हैं लाइक फ्रैक्शन। अब आगे चलते हैं
एक चीज़ और ध्यान रखिए कि जब फ्रैक्शंस का हम एडिंग और सब्ट्रैक्टिंग करते हैं, किसी भी फ्रैक्शन को या तो प्लस करना हो या सब्ट्रैक्ट करना हो, तो वो लाइक फ्रैक्शन में होना चाहिए, यानी कि डिनोमिनेटर सेम होना चाहिए। जब तक डिनोमिनेटर सेम नहीं होगा हम किसी भी फ्रैक्शंस को ऐड नहीं कर सकते, ना ही हम सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। चलिए अब एक्सरसाइज पे चलते हैं तो कुछ आपको समझ में आएगा। एक्सरसाइज है 2.1। 2.1 का जो पहला क्वेश्चन है वो है सॉल्व, और फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट देखिए, पहला है 2 - 3/5। इसके नीचे कुछ नहीं है, हम 1 लिख सकते हैं। इसको सॉल्व करना है। देखिए ये 1 है, ये 5 है, डिनोमिनेटर सेम नहीं है, ये लाइक फ्रैक्शन में नहीं है। जब तक फ्रैक्शन लाइक फ्रैक्शन में ना हो, यानी उसका डिनोमिनेटर सेम ना हो, तब तक हम उसको सॉल्व नहीं कर सकते। और डिनोमिनेटर सेम ना हो तो हमें क्या करना होता है, एलसीएम लेना होता है। तो 1 और 5 का हमने एलसीएम लेंगे। तो 1 और 5 का जो एलसीएम है वो क्या आएगा, 5 आएगा। आप एलसीएम लेना जानते हैं। 1 का 5 में डिवाइड करेंगे तो 5 बार गया, 5 का 2 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 आया। फिर 5 से 5 को डिवाइड करेंगे तो समझ लीजिए जो डिनोमिनेटर होता है उससे डिवाइड करते हैं, जितने बार डिवाइड होता है उसका उसके नोमिनेटर से मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, तो जैसे 1 से हमने 5 को डिवाइड किया 5 आया, और 5 का उसके नोमिनेटर से मल्टीप्लाई किया तो 5 2 10 आया। ये आपको निश्चित रूप से आते होंगे भिन्ने हल करना, क्लास 6 में आपने पढ़ी होंगी, नहीं पढ़ी हैं तो अभी मैं आपको बता रहा हूँ। फिर 5 से 5 को डिवाइड करिए तो 5 बन जा 5, कितने बार भाग गया, कितने बार डिवाइड हुआ, 1 बार। और 1 का मल्टीप्लाई किससे करेंगे, उसके ऊपर नोमिनेटर 3 से, तो 1 3 जा 3। आंसर क्या आया, 10 में से 3 सब्ट्रैक्ट हुआ 7 और ये 5। सो दिस इज आंसर। बहुत ही सिंपल होते हैं, बस केवल आपको डिनोमिनेटर सेम करना है, लाइक फ्रैक्शन में चेंज करना है। सेकंड देखिए 4 + 7/8। इसके नीचे भी कुछ नहीं है, आपने 1 लिखा, एलसीएम लिया 1 और 8 का तो 8 आया। 1 का 8 में डिवाइड किया 8, 8 4 जा 32, फिर 8 1 जा 1, 1 का 7 में मल्टीप्लाई किया 7 हुआ, ये हुआ 39/8। सो दिस इज आंसर। इसी प्रकार इसमें थर्ड फोर्थ क्वेश्चन दिए गए हैं, आप इसको करेंगे। मैं इसके बाद थर्ड एंड फोर्थ ये आप स्वयं करेंगे, क्योंकि कुछ सवाल आपको करने भी पड़ेंगे, नहीं तो फिर ऐसे तो बहुत कम करा पाएंगे हम। 5वां क्वेश्चन में करा जा रहा हूँ। 5 नंबर को थर्ड और फोर्थ इसका जो भी है बुक में आपके क्वेश्चन लिखा हुआ है, आप अपने मन से करने का प्रयास करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 इसी का फर्स्ट का 5 है, और वो है 7/10 + 2/5 + 3/2। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर तीनों संख्याएं देखिए, 10 है, 5 है और 2 है, तो हम तीनों का एलसीएम लेंगे। तीनों का जब एलसीएम लेंगे तो 10 आएगा। आप एलसीएम लेके देख लीजिएगा। ओके, मैं इसको एक एलसीएम लेके कहो तो आपको दिखा भी दूँ। 10 5 और 2, देखिए एलसीएम कैसे लेंगे। सबसे पहले 2 से डिवाइड किया, 2 5 जा 10, 5 का 5 ही रहेगा, 2 1 जा 2, 5 1 जा 5, 5 1 जा 5, 1 का 1, और ये देखिए इन दोनों का मल्टीप्लाई करिए, 2 5 जा 10। ओके, तो 10 से 10 को डिवाइड किया 1 आया, 1 का 7 में मल्टीप्लाई किया 7, 5 2 जा 10, 2 2 जा 4, 2 5 जा 10, 5 3 जा 15। सभी को प्लस कर दीजिए, सभी को प्लस करिए तो 7 और प्लस 4 11 11, और ये हो गया 26/10। सो दिस इज आंसर। बहुत सिंपल है, आपको समझ में निश्चित रूप से अब आ रहे होंगे। 6 नंबर क्वेश्चन देखिए इसका। 6 नंबर है 2 होल नंबर 2/3 + 3 होल नंबर 1/2। ओके, सबसे पहले ये देखिए मिक्स्ड फ्रैक्शन में दिया है, हम इसको इम्प्रॉपर में चेंज करेंगे। इम्प्रॉपर में चेंज करने के लिए क्या करेंगे, इसका इससे मल्टीप्लाई करते हैं, तो 3 2 जा 6, और 6 में 2 को प्लस कर देंगे तो हो गया 8/3। समझ गए। जो होल नंबर होता है उसका डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई करते हैं और नोमिनेटर को प्लस कर देते हैं, तो 3 2 जा 6, 6 + 2 8, 8/3। 3 2 जा 6, 6 में इसको प्लस कर दीजिए 1 को, 7 7/2। अब 3 और 2 का एलसीएम लीजिए, 6 आएगा। सो 3 का 6 में डिवाइड करिए 2 आया, 2 का 8 में मल्टीप्लाई करिए, 2 8 जा 16,
फिर 2 से 6 को डिवाइड करिए, 2 3 जा 6, 3 आया, 3 7 जा 21, प्लस करिए 6 + 1 7 हो गया, 2 + 1 3 हो गया अपॉन 6। अब देखिए यहाँ पर जो क्वेश्चन था आपका वो होल नंबर में था, तो आंसर को भी होल नंबर में चेंज करेंगे। तो 6 6 जा 36, 1 बचा तो 6 होल नंबर 6, ये आंसर हो गया। 6 होल नंबर 1/6, 6 6 जा 36, 6 का भाग दिया 36 7 में तो 6 बार चला गया, 1 होल नंबर 1 रिमाइंडर बचा, तो 6 होल नंबर 1/6, ये आपका आंसर हो गया। यदि आपका क्वेश्चन होल नंबर में है, मिक्स्ड फ्रैक्शन में है, यदि आपका क्वेश्चन मिक्स्ड फ्रैक्शन में है तो आंसर को भी कोशिश करिए कि मिक्स्ड फ्रैक्शन में ही लिखा जाए। इसका 7th पार्ट है 8 होल नंबर 1/2 - 3 होल नंबर 5/8। ओके, इसको भी आप स्वयं करेंगे, ये भी आप अपने मन से करिएगा। इस तरह से ये पहला क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। ये क्वेश्चन भी आपको करना है और ये 2 क्वेश्चन जो दिए थे ये भी आपको करने हैं। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। क्वेश्चन नंबर 2 है कि अरेंज द फॉलोइंग। इसमें भी 2 क्वेश्चन है, एक मैं करूंगा एक आप करेंगे। अरेंज द फॉलोइंग इन डिसेंडिंग ऑर्डर। अब देखिए डिसेंडिंग ऑर्डर, चाहे आपको असेंडिंग ऑर्डर में लिखना हो या डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखना हो उसके लिए आपको एलसीएम लेके ही क्लियर कर पाएंगे कि कौन संख्या छोटी है बड़ी है। डिसेंडिंग का मतलब होता है घटते क्रम में। मैं इसकी हिंदी भी लिख देता हूँ, घटते क्रम में। घटते क्रम का मतलब समझ गए होंगे, पहले बड़ा फिर उससे छोटा फिर उससे छोटा फिर उससे छोटा। डिसेंडिंग ऑर्डर, असेंडिंग में क्या करते हैं, इंक्रीजिंग ऑर्डर होता है, ये डिक्रीजिंग ऑर्डर होता है, ये आपको याद रखना होगा। डिक्रीजिंग ऑर्डर घटते क्रम में डिक्रीजिंग ऑर्डर होता है, उसको हम बोलते हैं डिसेंडिंग ऑर्डर। सो एक क्वेश्चन इसका देखते हैं। फर्स्ट नंबर 2/9, 2/3 और 8/21। ठीक है सबसे पहले हमें क्या करना होगा, सबसे पहले हमें 9, 3 और 21 का एलसीएम लेना होगा। 3 3 जा 9, 3 1 जा 3, 3 7 जा 21, 3 1 जा 1 और 7 से 7 1 जा 7। कितना आया एलसीएम, सभी का मल्टीप्लाई कर दीजिए। 3 3 जा 9, 9 7 जा 63। ये देखिए एलसीएम आ गया। ठीक है, 9 से 63 को डिवाइड करिए तो 7 बार गया, 7 का 2 से मल्टीप्लाई करिए, 7 2 जा 14, कॉमा लगा है कॉमा लगा दीजिए। 3 से डिवाइड करिए तो 3 2 जा 6, 3 1 जा 3, 21 हुआ, 21 का 2 से मल्टीप्लाई करिए तो 42 हो गया, कॉमा लगा है लगा दीजिए। 21 से 63 को डिवाइड करिए, 3 बार गया, 3 से 8 को मल्टीप्लाई करिए, 8 3 जा 24 हो गया। अब यहाँ हेडिंग डालिए डिसेंडिंग ऑर्डर। जिस ऑर्डर में लिखना है उस ऑर्डर की हेडिंग डालिए। डिसेंडिंग ऑर्डर का मतलब मैंने बताया आपको डिक्रीजिंग ऑर्डर। डिक्रीजिंग ऑर्डर का मतलब बताया कि घटते क्रम में सबसे बड़ी, इसमें सबसे बड़ा नंबर क्या है, 42 है, तो इसके ऊपर क्या है 2/3, तो सबसे बड़ा नंबर हो गया 2/3। ठीक है, फिर इसके बाद कौन सा नंबर आएगा, इसके बाद देखिए सबसे इससे छोटा कौन सा है, डिक्रीजिंग ऑर्डर लिखना है तो घट रहा है तो सबसे बड़ा, फिर इससे छोटा ये 8/21। सबसे छोटा क्या है 14 और 14 के ऊपर नंबर कौन सा है 2/9। सो ये हमारा डिसेंडिंग ऑर्डर हो गया। बताइए कठिन है, बिल्कुल भी कठिन नहीं है। आपको अरेंज करना है डिसेंडिंग ऑर्डर में तो आपको देखना होगा कि सबसे डिक्रीजिंग ऑर्डर में तो सबको पहले चेक करना होगा कि सबसे बड़ा कौन है। ठीक है, उसके लिए आपको एलसीएम लेके चेक करना होगा फ्रैक्शंस को। एलसीएम लेने के बाद फ्रैक्शन आपके चेक हो जाएंगे कि कौन बड़ा है और कौन छोटा है। तो डिक्रीजिंग ऑर्डर में तो डिसेंडिंग ऑर्डर है, अगर असेंडिंग ऑर्डर होता तो हम इंक्रीजिंग ऑर्डर में होते लिखते। इसका जो सेकंड पार्ट है और सेकंड पार्ट है 1/5, 3/7 और 7/10। ये आपको स्वयं करना है, ये आप स्वयं करिएगा। इसी का सेकंड पार्ट है किसका, क्वेश्चन नंबर 2 का। इसको भी डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखना है तो आप एलसीएम लीजिएगा, फिर सबसे बड़ा वाला, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, ऐसे डिसेंडिंग ऑर्डर में कंप्लीट कर दीजिएगा। फिर आता है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में लिखा है यानी मैजिक स्क्वायर। ठीक है, ये मैजिक स्क्वायर हम बना के दिखा दे रहे हैं।
ये 4/11, 9/11, 2/11, 3/11, 5/11, 7/11, 8/11, 1/11 और 6/11. Okay. In a magic square, the sum of number of each row, each column along the diagonal is the same in this magic square. So along this एक रो, फर्स्ट रो, एक एग्जाम्पल भी इन्होंने दे दिया है. कुल मिला के आपको बताना है कि क्या दिस इज मैजिक स्क्वायर. दिस इज मैजिक स्क्वायर. और मैजिक स्क्वायर के बारे में क्या कहा गया है वो आपके क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि ईच रो, ये देखिए आपको बता दें कि ये जो आपकी इस तरफ होती हैं ये आपकी रो होती हैं. ओके. ये इस तरफ जो होते हैं वो आपके कॉलम होते हैं, COLUMN. और जो तिरछे में आप सम करते हैं उसको हम बोलते हैं डायगोनल. तो किसी भी स्क्वायर को अगर हम मैजिक स्क्वायर कहेंगे तो तब कहेंगे जब उसकी ईच रो, ईच कॉलम और ईच डायगोनल का सम यदि सेम है तो हम कह सकते हैं कि यस दिस इज मैजिक स्क्वायर. सो चेक कर लेते हैं. सबसे पहले इसी को चेक कर लेते हैं, बताना है कि ये मैजिक स्क्वायर है कि नहीं. सबसे पहले लिखते हैं सम ऑफ फर्स्ट रो, इसको हम R1 भी बोल सकते हैं. फर्स्ट रो, ये आपकी रो है पहली वाली. क्या है आपका फर्स्ट रो का सम? 4/11 प्लस 9/11 प्लस 2/11. तो देखिए एलसीएम लेने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि इसका डिनोमिनेटर सेम है. तो आंसर क्या आया? 15/11. ठीक है. दूसरा सम निकालिए रो का. सम ऑफ सेकेंड रो, सेकेंड रो का सम निकालिए. तो सेकेंड रो में 3/11 प्लस 5/11 प्लस 7/11. 5 प्लस 3 8, 8 प्लस 7 कितना हुआ? 15. क्योंकि 11 है तो एलसीएम लेने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि डिनोमिनेटर सेम है. तो जब डिनोमिनेटर सेम होता है तो फिर एलसीएम की ज़रूरत नहीं होती, नोमिनेटर सॉल्व हो जाता है. इसी प्रकार तीसरा रो देखिए. सम ऑफ थर्ड रो यानी कि रो नंबर 3. और रो नंबर 3 का क्या है? 8/11 प्लस 1/11 प्लस 6/11. तो 8 प्लस 1 9, 9 प्लस 6 कितना हो गया? 15. तो ये भी हो गया 15/11. तो मैजिक, ये समझ गए होंगे आप, मैजिक स्क्वायर में यही है, सारी पंक्तियों का, सारी रो का, कॉलम का, डायगोनल का जो सम है वो सेम आना चाहिए. यदि सेम आ गया तो वो मैजिक स्क्वायर होता है. तो ये देखिए पहली रो, ये सेकंड रो, ये थर्ड रो. अब ये पहला कॉलम, ये दूसरा कॉलम, ये तीसरा कॉलम, हम तीनों कॉलम का सम निकाल लेंगे. तो लिखिए सम ऑफ नंबर 4 है ये, सम ऑफ फर्स्ट कॉलम C1, कॉलम फर्स्ट करिए. तो ये कॉलम फर्स्ट है तो पहला क्या है? 4/11 प्लस 3/11. कॉलम पहला है प्लस 8/11. 4 प्लस 3 7, 7 प्लस 8 क्या हो गया? 15/11. ओके. इसी प्रकार नंबर 5 में सम ऑफ सेकंड का निकाल लीजिए. सेकंड कॉलम का, सेकंड कॉलम का मतलब C2 हमने डाल दिया है, शॉर्ट में C2 बोल रहे हैं, कॉलम 2. ठीक है. कॉलम 2 का सम तो 9/11, 5/11 प्लस 1/11. अब कोई भी मैजिक स्क्वायर का सवाल आता है तो हम नहीं कराएंगे, केवल आपको इसी में समझना है कि उसकी ईच रो, ईच कॉलम और ईच डायगोनल का सम सेम होना चाहिए. तो आप कर सकते हैं इसको आराम से. अभी तक देखिए सभी का सम सेम आ रहा है. सम ऑफ थर्ड कॉलम, थर्ड कॉलम कौन सा है? देखिए 2/11 प्लस 7/11 प्लस 6/11. 2 प्लस 7 9, 9 प्लस 6 15/11. 11 तो नीचे है ही है. अब हमारा क्या बचा? हमने ईच रो का सम निकाल लिया, ईच कॉलम का सम निकाल लिया, तीनों रो का सम निकाल लिया, तीनों कॉलम का सम निकाल लिया. अब 2 डायगोनल बचे उनका भी निकाल लेते हैं. ठीक है. तो सम ऑफ फर्स्ट डायगोनल, सम ऑफ फर्स्ट डायगोनल यानी कि D1. डायगोनल में क्या होता है? तिरछा सम करते हैं. जैसे ये 4 है, 5 है और 6 है, तो इस तरह का, इस तरह का और इस तरह का तिरछा सम करते हैं. तो देखिए 4/11 प्लस 5/11 प्लस 6/11. इसका भी सम देखो कितना आया? 15/11 आया. लास्ट बचा है उसका भी करके देख लीजिए. सम ऑफ सेकेंड डायगोनल D2.
तो सेकंड डायगोनल में इधर तिरछा करिए इस तरह से, तो 2/11 प्लस 5/11 और प्लस 8/11। 5 + 2 7 और 7 + 8 15/11। तो आपने देखा कि हमने इसमें 8 सम किए, 3 रो का सम किया, 3 कॉलम का सम किया, 2 डायगोनल का सम किया और सभी का सम सेम आया। तो इसका मतलब है कि ये जो है ये क्या है, मैजिक स्क्वायर है। सो हम लिख सकते हैं कि ईच रो एंड ईच कॉलम एंड ईच डायगोनल सम इज सेम, so this is magic square, this is magic square। इसका मतलब ये मैजिक स्क्वायर है। ओके, तो आप समझ गए। यदि इनमें से किसी एक का भी सम अगर बराबर ना आता, 8 में से 8 का सम सेम आना चाहिए। अगर 7 का एक सा आ रहा है, 8वां अलग आ रहा है, तो ये मैजिक स्क्वायर नहीं होगा। ओके, इस तरह से ये तीसरा क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। चलिए थोड़ा सा क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं। एक लिखा हुआ है क्वेश्चन में कि ए रेक्टेंगुलर शीट ऑफ पेपर 12 होल नंबर 1/2 सेंटीमीटर लॉन्ग एंड 10 होल नंबर 2/3 सेंटीमीटर वाइड। ठीक है, एक रेक्टेंगुलर पेपर शीट दी गई है, उसकी लेंथ और ब्रीथ दी गई है। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, फाइंड इट्स पेरीमीटर। और पेरीमीटर निकालना है, रेक्टेंगुलर शीट का है, आपको पेरीमीटर का फार्मूला मालूम है। ठीक है, सॉल्व कर देते हैं इस सवाल को। सबसे पहले तो लेंथ दी गई है, और लेंथ कितनी दी गई है, रेक्टेंगुलर शीट की लेंथ दी गई है 12 होल नंबर 1/2 सेंटीमीटर। ठीक है, ब्रीथ दी गई है 10 होल नंबर 2/3 सेंटीमीटर। निकालना क्या है आपको, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर शीट। तो पेरीमीटर का फार्मूला लगा दीजिए। क्या होता है पेरीमीटर का फार्मूला रेक्टेंगुलर शीट में, 2 × L + B। ये सभी को फार्मूला आता है 2 × L + B का पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर शीट में। 2 की जगह 2 रखिए, L की जगह 12 होल नंबर 1/2 सेंटीमीटर प्लस ब्रीथ की जगह 10 होल नंबर 2/3 सेंटीमीटर। 2 की जगह 2 रखिए, इसको मिक्स्ड फ्रैक्शन में है, इसको चेंज कर दीजिए इम्प्रॉपर में, तो मल्टीप्लाई करिए। 12 × 2 = 24, 24 में 1 को ऐड करिए 25/2, 10 × 3 = 30 + 2 32/3। चलिए एलसीएम ले लीजिए इनका। 2 और 3 का एलसीएम आया 6, 2 × 3 = 6 और 25 से 3 का मल्टीप्लाई करिए तो 75। 3 से डिवाइड करिए 6 को, 2 आया, 2 का मल्टीप्लाई करिए 32 में 64। 2 × 1 = 2, 2 × 3 = 6 हो गया। दोनों को प्लस करिए तो 5 और + 4 9, 7 और 6 हो गया 139/3 सेंटीमीटर। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं। 2 से आपने 6 को डिवाइड किया, 3 आया। ये एलसीएम लिया 2 और 3 का। 2 से 6 को डिवाइड किया, 3 आया। 3 का 25 में मल्टीप्लाई किया 75 आया। फिर 3 से 6 को डिवाइड किया, 2 आया। 2 का 32 में मल्टीप्लाई किया 64 आया। अब आया 139/3। चूँकि हमारा क्वेश्चन मिक्स्ड फ्रैक्शन में था, आप देख रहे हैं लेंथ भी मिक्स्ड फ्रैक्शन में थी, ब्रीथ भी मिक्स्ड फ्रैक्शन में थी, तो हम इसको मिक्स्ड फ्रैक्शन में चेंज करेंगे। तो 3 से डिवाइड कर दीजिए 139 को। 3 × 4 = 12, 1 आया। 3 × 6 = 18, क्या बचा 1, रिमाइंडर बचा। तो पेरीमीटर क्या आ गया आपका, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर शीट एज कितना होल नंबर बन जाएगा आपका, 46 होल नंबर 1/3 सेंटीमीटर। सो दिस इज आंसर।
आज के लिए इतना ही पर्याप्त है। ये 4 क्वेश्चन आपके कंप्लीट हो गए हैं। निश्चित रूप से आपने समझ लिए होंगे और आपका आधा घंटे का जो टाइम था वो भी कंप्लीट हुआ है। तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था और निश्चित रूप से आपको समझ में भी आया होगा। लेंथ दी गई थी, ब्रीथ दी गई थी इस क्वेश्चन में और पेरीमीटर हमको फाइंड करना था। तो पेरीमीटर का सीधा फार्मूला लगा दिया 2 इंटू एल प्लस बी, और हमने इसको जो मिक्स्ड फ्रैक्शन में दिया था इम्प्रॉपर में चेंज करके उसको हमने सॉल्व किया। सबसे पहले डिनोमिनेटर से हम करने के लिए हमने एलसीएम लिया। एलसीएम लेने के बाद हमने उसको जो एक नॉर्मल कैलकुलेशन थी उसके हिसाब से सॉल्व करके इसका पेरीमीटर फाइंड किया, और पेरीमीटर हमारा रेक्टेंगुलर शीट का आया 46 होल नंबर 1/3 सेंटीमीटर। ओके, आज के लिए इतना ही पर्याप्त है बेटा, इसको कंप्लीट करिए।